Hi friends, this is Amit Ahuja and welcome to a new video and welcome to the Think Art Training Academy powered by STS। एंड हमारा जैसे पहले भी मकसद रहा 1 साल पहले और अब भी यही है जब वर्कशॉप शुरू हुई है कि आपको जो इंफॉर्मेशन है वो कंसाइज मतलब छोटे में और आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताई जाए ताकि आपका जो डायग्नोसिस है जो मैं वीडियो आज कवर कर रहा हूँ तो डायग्नोस्टिक्स के ऊपर है और वो आपका बिल्कुल कारगर रहे। तो जो बेसिकली आज का जो टॉपिक है और ये बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है, ये बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक है ये हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ तो मैं उसी के लिए बात करूँगा। और वो जो चैलेंज है वो ये है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं या कंट्रोलर्स हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। और मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ मैं इंजन कंट्रोल मॉड्यूल की, कंट्रोल मॉड्यूल्स हर चीज़ के हैं यार। VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हैं, आपके मोटर कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं, आपके ब्लेंड डोर कंट्रोल मॉड्यूल्स है, कंट्रोलर लाइट के कंट्रोल मॉड्यूल्स है, एयर कंडीशनिंग है, हर तरीके का कंट्रोलर है। तो कंट्रोलर जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है और उसकी फाइन ट्यूनिंग जो है वो किस तरीके से होती है। तो बेसिकली आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बस थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। कंट्रोलर हमारे 2 तरीके के होते हैं फ्रेंड्स। एक होता है ओपन लूप, ओके, कंट्रोलर है या कंट्रोलर ओपन लूप जो होता है उसमें कोई जो चीज़ चल रही है वो चल रही है, कंट्रोलर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई फीडबैक नहीं है। कंट्रोलर अगर आपने रखा हुआ है और उसको अगर फीडबैक नहीं मिल रहा तो वो ओपन लूप है, ओके। क्लोज लूप में क्या है कि सिंपल सी चीज है कि फीडबैक आ जाता है। फीडबैक किससे आता है? सेंसर से, ठीक है। आपके सिंपल सी चीज है, मैंने सिंपल एक डायग्राम बनाया है। ये रहा कंट्रोल मॉड्यूल, सॉरी ये रहा सेंसर और ये रहा एक्चुएटर और ये भी कंट्रोल मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड है। ये हमारा एक क्लोज लूप है। अब इसमें क्या होता है कि हर कंट्रोलर मतलब माइक्रो कंट्रोलर या ECM जो भी आप बोल दो, हर एक का जो काम करने का तरीका है एक ही है। एक आपका सेट पॉइंट होता है, मतलब जैसे हमने कहा कि साहब ऐसा है कि जो मेरी रेफरेंस वोल्टेज है जिसे हम बोलते हैं, ओके, तो वो हम बोलते हैं 5 वोल्ट है या 4.8 वोल्ट से लेके 5.2 वोल्ट से, कहीं पे भी वो फिक्स नहीं होती कि वो स्टैटिक हो, तो हल्की सी वो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर आपकी जो लो रेफरेंस है इसे हम हाई रेफरेंस बोलते हैं, उसे लो रेफरेंस बेसिकली जिसे हम ग्राउंड बोलते हैं, ओके। लो रेफरेंस भी अगर आप देखोगे वो परफेक्ट 0 नहीं होगा, वो भी एक हल्का सा 0.1 0.2 इतनी आपको वोल्टेज मिलेगी, ओके। और तीसरा है आपका सिग्नल, और सिग्नल भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिग्नल भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है। इसे आप ध्यान से देखें, आपके स्कैनर में भी देखेंगे तो भी आपको ये दिखेगा। एक अच्छा मल्टीमीटर जिसकी सैम्पलिंग रेट अच्छी होगी तो भी आपको दिखेगा। अब बेसिकली क्या है, जो सेट पॉइंट है जो हमारा सिग्नल का लेटर से एक हमारा सेट पॉइंट है कि इतने से इतने तक होना चाहिए, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है बेसिकली सेट पॉइंट और एक्चुअल परफॉर्मेंस, ठीक है, ये दोनों का अगर आप सेट पॉइंट में से एक्चुअल परफॉर्मेंस घटा दोगे तो आपको डिविएशन मिल जाएगी। सेट पॉइंट माइनस एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपको डिविएशन मिल जाएगी। अब पॉइंट ये है जो बहुत सारे लोग इस चीज में शायद कंफ्यूज होते हैं, वो ये कहते हैं कि साहब क्वेश्चन ये है क्या डिविएशन होना चाहिए? एब्सोल्युटली। आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका डिविएशन नहीं हो रहा है तो या तो आपका सेंसर डेड है या आपका कंट्रोलर डेड है। अगर एक फ्लैट लाइन है तो माय फ्रेंड्स, अगर आपको चेक इंजन लाइट आए या ना आए, अगर कोई
जिसे हम डिविएशन मतलब फ्लक्चुएशन आप जिसे हम बोलते हैं कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अगर वो नहीं हो रहा है फॉरगेट इट, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है। सो डिविएशन जो है वो हमारे कंट्रोलर्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ओके, एनीवे अब इससे ज़्यादा हम लोग और हम बोलते हैं मेजर डिविएशन कितनी है, कि मेजर डिविएशन का मतलब ये है कि हमारे लिमिट्स के अंदर है या लिमिट्स से बाहर है। सो यू नो बहुत बड़े सब्जेक्ट्स हैं ये, उसमें हम धीरे धीरे वी विल डू इट। तो आज मैं आपको जो एक बात कर रहा हूँ, डिकोडिंग ईसीएम की बात ये है। डिकोडिंग जो आपका ईसीएम है, कंट्रोल मॉड्यूल, इसका मतलब ये है कि आपका जो कंट्रोल मॉड्यूल है वो आपसे क्या बताना चाह रहा है, क्या हम उसको समझ पा रहे हैं। और बड़ी मजे की बात यह है कि आप एक सिंपल सा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम जो डायग्नोस्टिशियन है, टेक्नीशियन है, हम लोगों का एक तरीके से जो काम होता है ना, वो पुलिस वाले का होता है इन्वेस्टिगेशन, मतलब हम तहकीकात करते हैं कि ये क्या हुआ, क्योंकि जो भी क्राइम होना होता है उसके बाद ही पुलिस आती है, उसके बाद ही सब कुछ होता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि लेट अस से किसी के घर में जनाब चोरी हुई, अब जो जाहिर सी बात है पुलिस आएगी, वो कहेगी कि भाई ये जो चोर है ये घुसा कैसे। एक कहेगा साहब ये खिड़की से घुसा, एक कहेगा ये दीवार फांद के आया, एक कहेगा ये दरवाजे से घुसा। तो बेसिकली क्या है कि इसी तरीके से जब हमारी गाड़ी जो, अगर हम पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल की बात करते हैं, अगर गाड़ी में आपके डिविएशन आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको जो कंट्रोल यूनिट जो है, वो जो उसने लॉगिन करा है अपना फॉल्ट कोड, वो बिल्कुल वही हो जो आप पे है। और मैं इसका आपको क्लासिकल एक एग्जांपल दिखाता हूं। इसलिए ये जो आपकी डायग्नोस्टिक्स है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई डोंट नो, यहाँ पे शायद इस मुल्क में हम लोग इसको बहुत हल्के में ले जाते हैं और ये सोचते हैं कि साहब हमने एक स्कैनर ले लिया तो उसमें से कोई यू नो चीज़ निकल के हमारा काम कर देगी। माय फ्रेंड्स, ऐसा होगा नहीं। तो मैं आपको एक क्लासिक केस दिखाता हूँ, उसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ कि फॉल्ट उसने क्या दिखा है। स्कैनर तो आपको वही फॉल्ट दिखा रहा है क्योंकि वो एक इंटरफेस है, ठीक है। स्कैनर आपको वही दिखा रहा है जो कंट्रोल मॉड्यूल ने लॉगिन करा है, वो फॉल्ट, तो वो आपको वही दिखाएगा। तो इसमें क्या है, एक मिनट, ये जैसे भी चलाएगा। तो ये मैं दिखा रहा हूं कि ये कंट्रोलर जो है, मतलब इसने क्या लॉगिन किया और फाइनली फॉल्ट क्या निकला। तो इसको आप पहले देखिए। गाड़ी माय फ्रेंड्स रेट्स पेट्रोल, आप स्टेयरिंग पे देख रहे होगे वो मारुति सुजुकी का एक वो लोगो बना हुआ है। इसमें 3 फॉल्ट आए थे। पहला फॉल्ट आया था सिलेंडर 1 मिसफायर्ड, ठीक है, ये इसको आया करंट में। एक फॉल्ट था थ्रॉटल एक्चुएटर कंट्रोल मोटर सर्किट ऑब्लिक ओपन, कि मतलब जो थ्रॉटल बॉडी की मोटर है जो फ्लैप को कंट्रोल करती है वो काम नहीं कर रही है, व्हाटएवर। तीसरा इसका जो फॉल्ट आया वो एक और है कि जी एक्सीलरेटर पेडल ड्राइवर कंट्रोल मोटर कॉइल रेंज एरर। अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है
वो हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं समझने की कि ये बता रहा है कि जो आपकी थ्रॉटल की मोटर है, क्योंकि एक्सीलरेटर पेडल में तो कोई मोटर है नहीं, तो जो थ्रॉटल कंट्रोल की जो मोटर है जो कि एक फीडबैक लेती है एक्सीलरेटर पेडल से, वो एक कंट्रोल मॉड्यूल को जा रही है जो कि उस मोटर को करंट देता है। उसके अंदर एक कॉइल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल में कॉइल, कैपेसिटर, ये वो रेजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे होते हैं। उस कॉइल की रेंज परफॉर्मेंस है, ठीक है साहब। तो ये 3 फॉल्ट थे और टेक्निकली इसमें 2 फॉल्ट जो थे वो हिस्ट्री में थे। हिस्ट्री का फॉल्ट इसलिए आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ने फॉल्ट लॉगिन किया। ये वही क्लासिक कहानी है कि घर में हो गई चोरी। पहले एक पुलिस वाले ने खिड़की देखी, उसने कहा ये हो सकता है, फिर उसने कहा नहीं सर इसमें दिख नहीं रहा। दूसरे ने कहा जी मैं दीवार देखता हूँ, उसने भी कहा कि साहब दीवार पे कोई निशान नहीं दिखते, तो ये हो नहीं सकता। इसका मतलब वो दोनों हिस्ट्री में चले गए। जो तीसरे ने कहा कि साहब दरवाजे से घुसे होंगे, तो उसने कहा बिल्कुल इसमें मुझे निशान भी दिखते हैं और दरवाजे पे छेड़छाड़ भी होती है, तो डेफिनेटली ये जो है ये दरवाजे से ही घुसे। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या इसमें देखा कि जो कॉइल 1 है वो, मतलब सॉरी, जो सिलेंडर 1 है उसने मिस फायर किया, और मिस फायर जो निकला माय फ्रेंड्स वो निकला कॉइल के कारण। अब मजे की बात यह है कि इन सारे फॉल्ट्स में कहीं पे भी जो COP है, कॉइल ऑन प्लग का जो मिस फायर फॉल्ट है, वो इसने नहीं दिया। अब ये जिसने माइक्रो कंट्रोलर बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बनाया है, और उसने इसकी जो प्रोग्रामिंग जिस तरीके से की है, किन सेंसर से उसने फीडबैक लिया है, और वो आपस में जो इसका ECM है वो एक फॉल्ट की जगह आपको 3 फॉल्ट 4 फॉल्ट पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो जब तक आपकी नॉलेज जो है, और ये मैं आपको बता रहा हूं माय फ्रेंड्स, अभी बड़ी जल्दी मैं EV का जो मेरा डिप्लोमा का कोर्स है उसका सर्टिफिकेट जो मेरा कंप्लीशन का है वो भी मैं यहाँ पे लगा दूंगा। उधर हम लोगों ने ये कंट्रोलर्स के बारे में बहुत स्टडी किया। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिक कार है उसमें कम से कम 3000 सेंसर हैं और कंट्रोलर्स वॉटेवर, वो हर चीज़ माइक्रो कंट्रोलर है। तो उसमें जब आप देखते हो तो आपको ये नज़र आता है कि भाई साहब जो कंट्रोलर का जो चीज़ है वो आज की डेट में सबसे बड़ी चीज़ कि वो कंट्रोलर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, आप उस चीज़ को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो। अगर हम स्कैनर, एक मैं किसी भाई की वीडियो देख रहा था, वो कहने लगा यार इसमें कुछ मत करा करो गाड़ियों में, जो स्कैनर दिखा रहा है बस उसको चल लो। अब अगर मैं स्कैनर पे दिखाए हुए पे चलता तो आप ये मान के चलो कि मैं उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल है वो जो वो खोल देता, फिर मैं उसका जो कंट्रोलर है वो खोल देता, फिर मैं उसके मिस फायर को आई डोंट नो, फिर मैं क्या करता क्या नहीं करता, आप गुमराह हो जाते। हम लोगों ने सिर्फ कॉइल को चेक किया, लाइव डेटा वगैरह, मतलब मल्टीमीटर्स हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, स्कैनर्स हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। क्या कोई ऐसा एक ही परफेक्ट टूल है? जी नहीं। आपके टूल बॉक्स में सब कुछ होना चाहिए, स्कैनर भी होने चाहिए, मल्टीमीटर भी होने चाहिए, सेंसर टेस्टर भी होने चाहिए, हर तरीके की चीज़ आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब क्या चीज़ आपके काम आ जाए। तो बेसिकली मैं इतना ही आपको बोल रहा हूँ कि आप इस चीज़ पे तवज्जो दें कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग अपने टूल हैं उसमें आप कितने माहिर होते हैं। और बिलीव यू मी, कॉन्फिडेंस ज़्यादा मत करना, वो आपको नुकसान ही देगा। हर बार यूं रहोगे तो प्राप्ति रहेगी, यूं करने की कोशिश करोगे, यूं करने की कोशिश करोगे तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा।
तो जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ा लेवलर है, हम लोगों को अपनी औकात दिखा देती है। जितने मर्जी हम टेक्नीशियन बन जाएं, जितने मर्जी हम इंजीनियर बन जाएं, टेक्नोलॉजी हमारी असली औकात हमें हर बार दिखाती रहती है। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा। बॉटम लाइन टेक अवे यही है कि आप अपने जो नॉलेज को बढ़ाएं, और ख़ासकर जो इलेक्ट्रिकल नॉलेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप डील कर रहे हैं, स्कैनर वगैरह वगैरह, मल्टीमीटर एंड एवरीथिंग, उसमें अपने आप को जितना आप काबिल बना सकते हैं बनाएं। So we'll end the video till here, my friends, and till we meet up with a new video. This is Amit Ahuja. Bye.